मित्रों, क्लास 5 में सीट नंबर 6 पर मैंने कुछ उदाहरण दिए थे और आपसे कहा था कि इनको सॉल्व करना है। प्रथम उदाहरण था प्रतिघात। प्रतिघात में समास अव्ययीभाव है और समास विग्रह है घात के विपरीत घात। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि अव्ययीभाव समास वो होता है जिसका प्रथम पद अवयव हो। प्रति, जैसे यथा, ऐसे जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन भी अव्ययीभाव समास है जिसका मतलब ये है कि प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति भी अव्ययीभाव समास है, यानी शक्ति के अनुसार। अब नीचे है 26। 26 का मतलब है 6 और 20, यानी 26। 26 में आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के लिए मैंने आपको कहा था कि द्वंद्व समास वह होता है जिसके बीच में और, या, आदि ऐसे शब्द आते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। लाभ हानि, लाभ या हानि। सुख दुख, सुख या दुख। मतलब या तो सुख होगा या दुख होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ या आया। जैसे यश अपयश, यश या अपयश। तो ऐसे ही द्वंद्व समास में जब यथा ये 26 आता है तो यह 6 और 20, तो ये हो गया 26। ऐसे ही नीचे आओ 5 नंबर में, यानी चंद्र चूड़। चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ यानी होता है बाल, सिर। तो सिर के ऊपर चंद्र किसके है? शिव के। तो तीसरा ही अर्थ ले रहा है, इसलिए हमने इसको कहा बहुव्रीहि। ऐसे निगोड़ा, गोड़ से रहित। यहाँ अर्थ आ रहा है कामचोर, जो काम नहीं करना चाहता, जो ये कह रहा है मेरे गोड़े टूट गए, मैं काम नहीं करना चाहता, वो निगोड़ा, तो वह भी बहुव्रीहि है। एक है पीताम्बर, आप सबको पता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पीला है जो धारण करने वाले, पीला वस्त्र धारण करने वाले, यानी विष्णु। 8वां है मनोहर। मनोहर में तत्पुरुष, मन को हरने वाला, यानी अपन ने पढ़ा था तत्पुरुष में कर्ता और संबोधन, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जितने भी चिन्ह होते हैं वह तत्पुरुष में आते हैं। इसमें आ रहा है कर्म को, कर्ता ने, तो अपन कर्ता और संबोधन को लेते नहीं, तो कर्म को से मन को हरने वाला, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। ऐसे अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़ तत्पुरुष है, कौन सा है? अधिकरण। बोलिए, अधिकरण है या नहीं है? अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में और पर आता है, तो यहाँ अश्वारूढ़ यानी अश्व पर आरूढ़, घोड़े पर आरूढ़, तो आरूढ़, तो उसको बोलते हैं तत्पुरुष। ऐसे ही देश निकाला, देश से निकाला, तो ये हो गया अपादान। अपादान से अलग, अलग होने का मतलब है कि देश से अलग हो गया, इसलिए देश निकाला। एक से और आता है, जो आता है कर्ण में, अपन ने पढ़ा था कर्ण से, लेकिन वो आता है जुड़ने का भाव देता है। कर्ण जुड़ने का भाव देता है, जैसे हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो वो जुड़ने का भाव दे रहा है। लेकिन यहाँ देश निकाला, देश से निकाल गया, अलग होने का भाव दे रहा है, वो अपादान। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा है नीचे नीचे लास्ट में आया 11, मुरलीधर, यानी वो है कौन सा समास है? बहुव्रीहि। मुरली को धारण करने वाला कृष्ण, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुरलीधर, पीताम्बर, क्यों? पंचानन, दशानन, ये पढ़ के अपन बड़े हुए हैं, तो इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गजानन, तो ये सब बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। अब आज अपन लास्ट और आखिरी पढ़ रहे हैं। तत्पुरुष के 2 भाग होते हैं, द्विगु समास और कर्म धारण समास। इसके बाद में आपका समास
कंप्लीट हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक समास गीत लिखाऊंगा। उस समास गीत को आप हमेशा याद कर लीजिए, जब भी एग्ज़ाम में जाओ वो समास गीत याद कर जाना, आपका काम हो जाएगा। तो आइए अपन आगे पढ़ते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास। दोस्तों, क्लास 6 सीट नंबर 7 अपन आज आखिरी क्लास हमारी समास की है। इसके बाद में अपन संधि शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है संधि। जब मैं संधि एंड में आपको समझा के संपूर्ण कर दूंगा तो आप कहोगे यार संधि फालतू में डरते थे अपन, इतनी तो टफ नहीं थी संधि। उसमें आपको शॉर्टकट्स काफ़ी बताऊंगा, काफ़ी शॉर्टकट्स बताऊंगा। जैसे यहाँ समास की बताऊंगा, वहाँ भी शॉर्टकट वो मैंने खुद के बनाए हुए हैं। देखिए, द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा समूह का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। चौराहा, 4 भुजाओं का समूह तो हुआ ना पहला संख्यावाची, और समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए यह द्विगु समास हुआ। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह सप्ताह। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह नवरात्र। तो एक बात द्विगु समास। अब नीचे आइए, कर्म धारण समास। कर्म धारण समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा अंतिम पद विशेष्य होता है कर्म धारण समास। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जिसका मुख, चंद्रमुख। मृगनयनी, मृग के समान है जिसके नेत्र, होता है मृगनयनी। गजगामिनी, हाथी के समान चाल वाली गजगामिनी। जिस समास में पहला पद विशेषण और अंतिम पद विशेष्य, यानी जिसकी विशेषण और विशेष्य दोनों ही साथ में हो, वो कर्म धारण समास होता है। और मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जितने भी मैंने आपको समास पढ़ाए हैं सब काफ़ी इजी थे। और अंतिम द्विगु समास और कर्मधारण समास भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आपको एक समास गीत लिखा देता हूँ, और समास गीत लिखाने के बाद में आज की क्लास में और करेंगे और नेक्स्ट अपन संधि स्टार्ट करेंगे। सीट 8 क्लास 6। देखिए, इस जो मैंने गीत लिखाया है इसको आप रट लीजिए डेली, इसको बोलना मत। कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये समास गीत याद करने की ज़रूरत है। इसको कहते हैं समास गीत। यानी संख्या समूह हो तो द्विगु होगा, बीच में और का लोप हो द्वंद्व हो जाएगा, विशेषण विशेष्य हो जहाँ वह कर्मधारय कहलाएगा, अन्य पद की प्रधानता वाला बहुब्रीहि कहलावत है। माफ करना दोस्तों, देखिए, संख्या समूह हो वह द्विगु होगा, बीच में और का लोप हो द्वंद्व हो जाएगा, विशेषण विशेष्य हो जहाँ वह कर्मधारय कहलाएगा, अन्य पद की प्रधानता वाला बहुब्रीहि कहलावत है। अव्यय पद हो यदि अव्यय भाव हो जाएगा, और कारक चिन्हों का लोप जहाँ तो तत्पुरुष कहलावत है। अब मेरे साथ एक बार और बोलिए,
संख्या समूह हो तो द्विगु होगा, बीच में और का लोप तो द्वंद्व हो जाएगा, विशेषण विशेष्य हो वहाँ वह कर्म धारण कहलाएगा, अन्य पद की प्रधानता वाला बहु भी कहलावत है, अवयव पद हो जहाँ वह अवयव भाव कहलाएगा, कारक चिन्हों का लोप जहाँ वह तत्पुरुष कहलावत है। तो इसको आप निरंतर डेली अभ्यास करते रहें ताकि आपका समास पर पकड़ हो सके। समास काफ़ी इजी हैं, एक बार याद करने में आ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।